दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शिवरात्रि विशेष के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। इस देश में जितने प्रकार के पूजा पर्व व्रत उपवास प्रचलित हैं, उनमें शिवरात्रि व्रत के समान प्रचार अन्य किसी का भी नहीं देखा जाता। इस विराट हिंदू भारत के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवा प्रौढ़ प्रायः सभी किसी न किसी रूप में इसके अनुष्ठान में रत देखे जाते हैं और बहुतायत यथाविधि पूजादि न करते हुए भी उपवास व्रत करते हैं। और कोई हल्के में कर लेता है, कोई बृहद में करता है। जिनकी जैसी क्षमता होती है, जिनकी उपवास में भी रुचि नहीं होती है, वे भी कम से कम रात्रि जागरण करके इस व्रत के पुण्य का कुछ भाग लेना चाहते हैं। और ऐसे में जातियों में प्रधान 4 जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, जिसमें प्रधानतम इन्हीं 5 संप्रदायों में विराट हिंदू समाज विभक्त है। इनमें से जो उसके उपासक होते हैं, वे अपने इस इष्ट देव को छोड़कर अन्य की उपासना प्रायः नहीं करते। परंतु इस शिवरात्रि व्रत की महिमा है, शास्त्र में भी ऐसा ही विदित है कि इसी विधान का आज तक पालन होता आया है कि संप्रदाय के भेदभाव को त्याग सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं और इसके फल स्वरूप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं। शिव पूजा और शिवरात्रि व्रत में थोड़ा सा अंतर है। व्रत शब्द के निर्वचन हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो वर्णी है, बार बार अनुष्ठान के द्वारा मन वचन कर्म से जो प्रातः करने योग्य है, वही व्रत है। इसी कारण प्रत्येक व्रत के साथ कोई न कोई कथा या का आख्यान जुड़ा रहता है। इन कथाओं में से ऐसे चरित्रों की बात करते हैं जिनके साथ उन व्रत की उत्पत्ति, परिणति और समाप्ति का संक्षिप्त इतिहास ग्रहित रहता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओं द्वारा यह भी प्रमाणित होता है कि व्रत मानव जीवन की धर्म पिपासा की परितृप्ति के लिए केवल बीच बीच में ही अनुष्ठान करने योग्य नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहारिक जीवन का एक प्रधान अंग भी माना जाता है। माघ मास की कृष्ण चतुर्थी की महानिशा में आदिदेव महादेव कोटि सूर्य के समान दीप्ति संपन्न हो जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर प्रकाशित होते हैं। अतएव शिवरात्रि व्रत के उसी महानिशा व्यापनी चतुर्दशी के ग्रहण करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण चतुर्थी बहुधा फाल्गुन मास में ही पड़ती है। ईशान संहिता के मत से शिव की प्रथम शिवलिंग पूजा, दोस्तों देखिए, कई प्रकार से पूजा का विधान है, तथापि रात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार पृथक पृथक पूजा का विधान भी बताया गया है। प्रथम प्रहर में दुग्ध द्वारा शिव की ईशान मूर्ति को, द्वितीय प्रहर में दही द्वारा अघोर मूर्ति को, तृतीय में घृत द्वारा वाम मूर्ति को एवं चतुर्थ प्रहर में मधु द्वारा सघोजात मूर्ति को स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिए। प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारण करना चाहिए कि हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातना से दग्ध हो रहा हूँ, इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु,